शेखावत जी जुड़ गए, केंद्रीय मंत्री। सर, हादसे के बारे में आपको पता चला होगा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। आपकी पहली प्रतिक्रिया और ये हादसे को लेकर क्या जानकारी अब तक पहुंची है जो हमारे साथ दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? हृदय विदारक घटना की जानकारी घटना होते ही शीघ्र मिली थी। अत्यंत दुखद है। 18 लोग, जैसा बताया गया है कि काल के ग्रास बने हैं और कुछ लोग हताहत भी हैं, जिन्हें जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। शीघ्र ही दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फलौदी जोधपुर दोनों से बात करके सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोधपुर को कहा है कि संजीदगी के साथ में सभी मृतकों के परिजनों के साथ में हम लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके दुख में उनके साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग भी सभी लोग हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से दुखद है, एकाएक मन को विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि लगातार पिछले दिनों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का समय भी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये केवल पुलिस, कानून व्यवस्था, जैसा अभी कोई पुलिस अधिकारी आपके यहाँ बोल रहे थे, केवल उसके टीकाराम जूली जी थे, नेता को सुनिश्चित करके ही केवल नहीं हो सकता। हमको अल्टीमेटली हमको जो है जनता इस ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबल कैसे बने, ड्राइवर्स जो हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग किस तरह से और रिस्पॉन्सिबली और अधिक बिहेव करें, इस सब के लिए भी हम सबको विचार करने की, चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता है। ये बिहेवियर चेंज भी हो, ये सामाजिक जिम्मेदारी उठाने के लिए सारे नेटवर्क्स को, चैनल्स को, सारे धार्मिक लीडर्स को, सारे सोशल लीडर्स को, सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, जुडिशरी के लोगों को, मीडिया के सारे लोगों को, प्रिंट मीडिया के सभी लोगों को एक साथ इसको एक जन अभियान बना करके हम सबको लेना पड़ेगा। क्योंकि निरंतर जिस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, बढ़ी हैं, और निरंतर घटनाओं में एक साथ अधिक लोगों की मृत्यु होने के ऐसे समाचार आने लगे हैं, ये जो है इसको सिर्फ कानून या कानून बना करके उसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जनता की सहभागिता से सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाए, इस दिशा में हम सबको विचार और काम करने की आवश्यकता है। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ बीजेपी कैसे, सरकार किस तरह से खड़ी है, कैसे मदद करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी अस्पताल में खड़े हैं, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता जो है ऐसे सब लोगों को जो मृतक आए हैं उनके परिजनों को संभालना, उनके परिजनों को ढांढस बंधाना, जो घायल आए हैं उनकी शीघ्र चिकित्सकीय व्यवस्था हो, इस सब के लिए वहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जो बस दुखांतिका जिसमें पहले अनेक लोग काल कवलित हुए थे, उन सबको भी एक सहायता की राशि, बड़ी सहायता राशि दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत जो है एक सहायता राशि अपने कोष से भी घोषित की थी। इस बार भी निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम करेगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुआवजा देना, मुआवजा मिलना, ये सब बात की महज औपचारिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भविष्य में हम सब लोग ऐसा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। गजेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि मॉनिटरिंग को और ज्यादा मजबूत करने की, बढ़ाने की जरूरत है अभी इस वक्त में, क्योंकि जिस तरह से कुछ वक्त से ये लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है? कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का और अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जिस तरह से टेक्नोलॉजी को के आधार पर इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किए गए, लेकिन फिर कहूंगा कि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमितता है, कानून, कायदे, नियम, इन सब की अपनी सीमितता है, पेट्रोलिंग, पुलिसिंग, इनकी भी अपनी सीमितता है। अल्टीमेटली ऑल द ड्राइवर्स, वी द ड्राइवर्स विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हम सबको उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है, आपने सर वक्त दिया, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वाकई में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 2 लोग घायल हुए। फलौदी जिले के मतौड़ा क्षेत्र में हादसा हुआ, खड़े ट्रक में टेम्पो ट्रेवलर घुसने से हादसा हुआ। राकेश मेरे सहयोगी इस पर बने हुए। राकेश, आपके पास क्या अपडेट, तस्वीरें भी दिखाएं, क्या हलचल दिखाई दे रही है? खुशबू, लगातार बात करें अपडेट की, जिस तरीके से जो है 15 डेथ की जो है पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 महिलाओं की डेथ हुई है। एक